हरियाणा में राजनीतिक माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। नेता जो है कुछ महासम्मेलन कर रहे हैं और कुछ एक दूसरे पर सिर्फ टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। बहुत सारी घोषणाएं भी की जा रही हैं, फ्री के लॉलीपॉप भी जनता को बहुत बांटे जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए लाडवा से पूर्व विधायक इस समय हमारे साथ हैं पवन सैनी जी। उनसे बातचीत करेंगे कि फिलहाल हरियाणा की राजनीति को लेकर उनका क्या कुछ सोचना है। हाल ही में नए जो है प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं नायब सिंह सैनी जी। सर, सबसे पहले तो अभी अभी हाल ही में करनाल में एक महासम्मेलन किया गया, अमित शाह पहुंचे थे, बहुत सारी घोषणाएं भी की। क्या पहले से डिसाइड करके रखा था एक साल रह जाएगा तब बूम करेंगे सब कुछ? एक तो जो आपने पहले बोला है, मैं सारी बातों के मैं खिलाफ हूँ आपके। किस बात के खिलाफ है? एक एक करके बात। सारी झूठ कही है आपने। क्या झूठ कहा मैंने? आपने कहा जो है ना ये सम्मेलन किया आपने। हमने इससे पिछले महीने में 10 की 10 लोकसभा में हमने जो रैलियां की है, उससे पहले रेगुलर हमारी तिरंगा यात्रा मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि पहले नहीं कुछ किया। आपने कहा ना अभी अभी याद आया इनको। मैंने तो घोषणाओं की बात की कि घोषणाएं नहीं, आप रिवर्ट करके अभी दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने कहा कि घोषणाएं इस महासम्मेलन में अभी की गई, काफी सारी घोषणाएं की गई। एक साल रह गया था इसलिए 9 साल से सरकार थी, तब इतनी घोषणाएं क्यों नहीं की गई? वहाँ केवल 4 घोषणाएं हुई है ना, 4-5 हुई है। इससे पहले मैं बताता हूँ, 24 घंटे बिजली आई, घोषणा की थी, आई है ना। हरियाणा सरकार ने कहा था हम एमएसपी पे किसानों की फसलें खरीदेंगे, घोषणा थी ना। 14 फसल नहीं, किसानों को तो आप अभी तक भी संतुष्टि नहीं कर पाए सर। आपके कहने आपके पैरामीटर थोड़ी है। अभी अभी किसान नेता का मैं इंटरव्यू करके आई हूँ, कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इससे फर्क भी पड़ने वाला है आने वाले चुनावों में। किसान नेता वो क्या पेटेंट थोड़ी है किसानों का, वो व्यक्ति। बहुत सारे किसान उनके साथ थे, तभी तो किसान आंदोलन जीत गए वो लोग। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तेवर भी कुछ नहीं है। तभी तो वो कानून वापस लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। मैं ऐसे अग्रेसिव जो है ना, गलत सवालों का मैं ठीक से उत्तर देता हूँ। सवाल गलत भी होते हैं ना, फिर गलत आप अपने पास रखना, क्योंकि आपने केवल 5 घोषणाएं कही हैं। इतनी घोषणाएं मैं बता रहा हूँ आपको, खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए 2-2 हजार रुपये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पेंशन बढ़ी है नहीं बढ़ी है, बिजली 24 घंटे आ रही है कि नहीं आ रही है, एमएसपी पे जींस खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, और हमने जो है ना अभी जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, आजीवन ये आयुष्मान की घोषणा की थी, हुई है कि नहीं, चिरायु कार्ड की घोषणा की थी, हुई है कि नहीं। ये ना को भी पूरे 9 साल चले गए, केवल अब घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी ने की कथनी करने में कोई अंतर नहीं, ना ही प्रधानमंत्री जी की कथनी करने में अंतर नहीं है। जो घोषणाएं करते हैं उनका पूरा करने का काम करते हैं। मैं आपकी बात से तब सहमत होता भी पिछले 9 साल में कुछ नहीं किया और अब चुनाव आएगा वो घोषणा कर रहे हैं। घोषणाएं लगातार मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा करने का मुख्यमंत्री। मेरा फोकस इस क्वेश्चन को लेकर, मैं दोबारा आपको शायद समझा नहीं पाई, समझा देती हूँ। मेरा फोकस था इस महासम्मेलन को लेकर कि इस महासम्मेलन में लगातार 4-5 घोषणाएं कर दी गई। नहीं, इससे पहले हमने पूरे हरियाणा के हर जिला में हमने लाभार्थी सम्मेलन किए हैं। मेरे यहाँ भी हुआ, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ऐसा नहीं हुआ। अब जो ना प्रदेश स्तर का हुआ है, पहले जिला स्तर के हुए थे, इतना ही अंतर है बस। चलिए, इसके बाद सर आ जाते हैं आपके क्षेत्र पर, लाडवा पर आ जाते हैं। सर, पिछली बार जब आप विधायक रहे आपका वोट बैंक कम था, इस बार ज्यादा था, वोट ज्यादा मिली, लेकिन फिर भी क्या लगता है हार क्यों गए? मेन कारण क्या था डॉक्टर पवन सैनी की हार का? अब की बार मुकाबला एक तो आमने सामने हुआ, जो दूसरे उम्मीदवार थे वो उनका वोट बैंक बिल्कुल खिस गया। चाहे वो एनएलडी हो, वो 2 पार्ट बने, जेजेपी और एनएलडी। जहाँ उनकी 40,000 वोट थी वो केवल 15,000 पे सिमट गई। एक जो राजकुमार सैनी जो सांसद था भारतीय जनता पार्टी का, अब बीजेपी का जब वोट उससे साथ लगा था, उसने नई पार्टी बनाई है तो वो वोट कटा। अन्यथा फिर भी उसके बावजूद भी लाडवा हल्के की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, पहले से ज्यादा वोट मेरी आई है। इस वजह का ये कारण क्या रहा। लगता है आशीर्वाद ज्यादा उनको दे दिया जो आप ही की पार्टी में रहकर उन्हें टिकट नहीं मिली, मतलब उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको लगता है उनकी हार का कारण तब आप थे, छोड़कर फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ा? क्या लगता है आशीर्वाद जनता ने ज्यादा वहां बटोर दिया? नहीं, वो ध्रुवीकरण होता है ना वोट्स का, वोट्स का ध्रुवीकरण हुआ। जो एनएलडी जो कम वोट आ गई वो उधर चलेगी। जो मेरा वोट बैंक था, मेरा वोट बैंक तो एज इट इज था, उससे बड़ा है। बल्कि जो ज्यादा जितने भी उम्मीदवार थे, अगर मल्टी कॉर्नर मुकाबला होता तो इतने वोट से कम वोट में पहले विधायक था मैं। अगर जो मल्टी कॉर्नर जो है ना, सारे विधायक अपना वोट लेते, जेजेपी अपना वोट लेती, आम आदमी किसान यूनियन के नेता केवल 1400 वोट पे सिमट गए,
मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये कारण हुआ है, अदरवाइज तो मौजूदा विधायक जो हैं मेवा सिंह जी कांग्रेस से, क्या लगता है इस समय जो वो काम कर रहे हैं कुछ कमियां हैं उसमें कि अगर आप होते तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता था? नहीं, उसके बारे में उनसे पूछना, जनता से पूछना। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ। आप 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं, क्या लगता है कहाँ कमियां रह रही हैं जो आपके आने के बाद पूरी हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए लाडवा हॉस्पिटल है, वो 30 बेड का है। मैं उसको 100 बेड का करवाने का प्रयास करूंगा, चाहे 50 का हो, लेकिन मैं 100 बेड का करवाने का प्रयास करूंगा। जो बाईपास है वो बने, जो 4 लेनिंग वैसे प्रयास है मेरा। मैंने दोबारा सीएम साहब को रिमाइंडर दिया है, उनको ध्यान कराया है, उनसे जो है ना मैंने मांग पत्र रखा है, ये लाडवा पिपली से लेकर के 4 लेनिंग बन जाए। इंटरमिटेंटली उस समय सीएम साहब ने किए हैं, यहाँ से बीड मथाना तक किया है, मथाना किया है, नुवार से लेकर बण तक किया है, वो बैंड में 4 लेनिंग हुई है। तो ये मेरा प्रयास, वैसे तो मुझे लगता है सीएम साहब जल्दी इसको भी करने का काम करेंगे, पिपली से लेकर लाडवा तक का। और जैसे बबैन से जो है ना लाडवा और लाडवे से साबाद तक ये 4 लेनिंग हो जाए, जो कुछ 4 लेनिंग की घोषणा थी, सीएम अनाउंसमेंट थी, उनका एडम अप्रूवल हो जाए, उन पे काम शुरू हो जाए। मेवा सिंह जी कहते हैं भाई सरकार जो है बीजेपी की है, मैं तो मांग पत्र भी रख देता हूँ, मैं तो लिख के भी दे देता हूँ, मैं तो मांग भी कर लेता हूँ, लेकिन सुनाई नहीं जाती क्योंकि मैं तो कांग्रेस से हूँ ना विधायक। कितनी सच्चाई है इस बात में? इस आरोप को कितना सच्चा मानते हैं? देखिए, पिछले 2005 से 14 तक कांग्रेस सरकार थी, वो बताएं या वो पार्टी बताए, मैं व्यक्तिगत नहीं मैं कह सकता। और उन 10 साल में क्या हुआ है? अभी तो सर सरकार आपकी, आपने कहा कि आपने मांग पत्र रखे, चाहे हॉस्पिटल की बात हो चाहे 4 लेनिंग की बात हो, आपने मांग पत्र रखे। क्या लगता है वो पास इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपको लगता है कि अब जब दोबारा आप चुनाव लड़ेंगे आप अपने समय में ही कराएंगे वो? ऐसा बहन जी वो नहीं मैं कह सकता, वो तो इसका जवाब तो माननीय कहीं मुख्यमंत्री। वेट होल्ड पे डाल दिया कि भाई मैं आऊंगा तभी कराऊंगा, मेरे नाम होना चाहिए ना, मेरे समय में होना चाहिए। नहीं नहीं ना ना, मैं रेगुलर करवा रहा हूँ। देखिए, बीडीओ ब्लॉक पिपली बना है, उसकी बिल्डिंग बन रही है। पूरे जिले का नहीं मैं कर रहा, 5 जिलों में गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल पॉली क्लिनिक नहीं है। ये एनडीआरआई का है जो ऐसा हॉस्पिटल है, पूरे जिले में नहीं, वो पूरे जिले का लाडवा विधानसभा क्षेत्र गांव बोड़ी में बन रहा है, गांव बोड़ी में बन रहा है गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल पॉली क्लिनिक। और बीडीओ ऑफिस जो बीडीओ ब्लॉक मैंने अलग करवाया। अभी एजुकेशन का भी जो बीडीओ ब्लॉक है वो भी अस्तित्व में जल्दी आने वाला है। और पर आएंगे आपके समय में? नहीं चल रहा है ना, काम चल रहा है, ऐसा कुछ तो वो इतने स्लो कैसे चल रहा है सर काम? नहीं, और भी काम बहुत चल रहे हैं ना। अब जैसे ब्रोट की जो है ना पीएचसी वो बन रही है, सीएम साहब बोल के गए थे। और डंगाड़ी में जीएडी जो है ना वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और कोर्ट जो है ना वहाँ लगनी शुरू हुई है लाडवा के अंदर। और काम तो रेगुलर मैं करवा ही रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। लेकिन बड़े काम ये कोई एक कॉलेज और बने बबैन के अंदर, लड़कियों का कॉलेज बने, बेटियों का, और हॉस्पिटल बड़ा बने। नायब सिंह सैनी की बात कर लेते हैं सर, क्या लगता है उनके आगे? अभी मुझे ऐसा लगता है कि नए नए नियुक्त उन्हें जैसे किया गया है तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर से सीधा एक अच्छी पोस्ट उन्हें मिल गई। लगता नहीं कि काफ़ी चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं, जैसे कि निकाय चुनाव हो गए, लोकसभा इलेक्शंस हो गए? क्या लगता है चुनौतियों पे खरा उतर पाएंगे? पहले तो ये बताओ कि कंप्यूटर कम दिमाग से चलता है क्या? कंप्यूटर में भी दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो जो आदमी कंप्यूटर चला सकता है इतने साल पहले, तो आगे भी बढ़ सकता है। वो ऐसा कार्यकर्ता है पार्टी का, जो युवा मोर्चा से पार्टी का भी जिलाध्यक्ष रहा है, और प्रदेश का महामंत्री किसान मोर्चे का रहा है, और वो विधायक बना नारायणगढ़ से, और अभी ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वहाँ से विधायक बन के मिनिस्टर रहा है, लोकसभा सांसद है। अब कहाँ कमी है उनमें? तो इसलिए प्रदेश का अध्यक्ष जो पार्टी ने नियुक्त किया है, कुछ सोच समझ के तो किया। मतलब आपको नहीं लगता उनके सामने चुनौतियां आने वाली हैं? देखिए, चुनौती तो आदमी को हर रोज अपने जीवन की भी चुनौती माननी चाहिए ना। तो पार कर लेंगे आसानी से? 100%, 100% तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपका जानकार कोई ज्योतिषी हो मुझे बता देना। नहीं सर, मैं इन चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करती तो चलो, आप यू हैव टू बी अश्योर, आप अश्योर रहें, तीसरी बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व में। आप जिस एरिया में रहते हैं, इस एरिया में मैंने सुना है आसपास ना किसान नेता बहुत ज्यादा रहते हैं। क्या लगता है आने वाले समय में किसान आंदोलन का प्रभाव देखने को मिल सकता है 2024 इलेक्शंस पर? क्या सिरसा में किसान नेता नहीं है? क्या इधर पीहो में किसान नेता नहीं है? है हर जगह, मैं वही कह रही हूँ, क्या किसान आंदोलन का प्रभाव देखने को मिल सकता है? नहीं, किसान नेता पर्टिकुलर हो सकते हैं। मैं भी किसान हूँ,
कोई किसान नहीं, उनके लिए पेटेंट थोड़ी है, मैं भी किसान हूँ। वो पर्टिकुलर लोग होते हैं। पेटेंट नहीं है, पेटेंट नहीं है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आई बीजेपी, आप कहते हो हमने कि हर छोटे किसान के खाते में 6,000 रुपए दे दिए। किसान तो आज तक भी यही कह रहे हैं कि 6,000 का लॉलीपॉप पकड़ा दिया इन्होंने, एमएसपी की तो बात ही नहीं करते हैं। किसने कहा है? पूरे आपके पास डाटा होना चाहिए, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा एमएसपी पे किसान की फसलों को खरीदने का काम अगर कोई सरकार किसी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। 24 घंटे के अंदर पैसे उनके खाते में आ रहे हैं। बार बार जीटी रोड जाम क्यों होती है सर, मेरे को भी समझ नहीं आया। ये उनसे पूछना। पंजाब में भी वो लड़के चुनाव लड़े थे ना मिल करके, वो सारों की जोड़ करके 10,000 वोट है। अब मेरे यहाँ भी लड़े थे, 1400 वोट हैं, गूगल पे सर्च कर लेना। अच्छा, जाते जाते लाडवा की जनता के लिए ज्यादा इसको लंबा नहीं करते, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अगर मैं बात करूं लाडवा सीट की, दावेदार भी हैं और दमदार भी हैं। अगर जनता आपको मौका दे तो क्यों दे? जनता ने मेरे पिछले 5 साल देखे। अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, अगर कोई फसल बीजता है तो उसकी जब यील्ड होती है, उत्पादन होता है, तो जिसका उत्पादन अच्छा होता है ना, उसी सीड को, उसी फसल को किसान अगले सीजन में बिजाई करता है। तो मेरा उत्पादन उन्होंने पिछले देखा है 5 साल में, जितने अभूतपूर्व विकास कार्य मैंने करवाए हैं, अभूतपूर्व विकास कार्य, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसमें बोलना। नहीं सर, मैं बात उस पे नहीं करती जो काम करवाए हैं, मैं बात उस पे करती हूँ जो काम नहीं हुए हैं। जो गाड़ी सही चल रही है ना, आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, जो आपको करनाल तक अच्छी तरीके से लेके आई ना, तो विश्वास होगा ना भी चंडीगढ़ भी लेके जाएगी। तो जो 2019 तक जो मैंने काम कराए, और 19 के बाद ही मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से 25 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है इसके सब डिवीजन की बिल्डिंग के लिए, पैसे आ गए हैं। जो मैंने पैलेस कहा था, कम्युनिटी सेंटर कहा था, बीड मथाना में, रामहण माजरा में 3.25 करोड़ रुपए, उसके पैसे आ गए हैं। जो कहा था स्कूल अपग्रेड होने थे, स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं, ठीक है ना। जो और जो काम थे वो सारे रेगुलर काम चल रहे हैं। लेकिन अगर मुझे फिर आशीर्वाद देती है अपने बेटे को, भाई को, जो बड़े काम है, चाहे बाईपास का हो, चाहे जो है ना लड़कियों के कॉलेज की बात हो, और भी, तो उनको भी पूरा करवाने का उनको पता है। अगर ये फिर इसको आशीर्वाद देंगे, जनता को ये भी पता है कि अभी होल्ड पे डाले हुए हैं, अगर दोबारा आशीर्वाद मिलता है, दोबारा सर को चुना जाता है, फिर वो काम पक्का करवा देंगे। तो भाई लाडवा की जनता कमेंट सेक्शन में बता देना आने वाले समय में किसको वोट देकर वहां का विधायक चुनने वाले हैं आप लोग, और क्या कुछ कमियां हैं जो अभी नहीं हुई और आने वाले समय में आप लोग चाहते हैं कि इन चीजों पर काम हो। इस वीडियो पर आप लोगों की क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी से पूर्व एमएलए डॉक्टर पवन सैनी। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ टिपटॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।